मर्डर का केस है मुख्तार अंसारी पर। हिमाचल के अंदर मुख्तार अंसारी का खौफ चलता है, बाहुबली के साथ आप खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे खानदानी चोर बैठे हैं, देश को लूटेंगे या भाषा की मर्यादा की बात करेंगे? कैसे जवाब दलाली कर रहे कैसे बोल? ये क्या कह रहे? बीजेपी को टीका नहीं लगाऊंगा, मुलायम सिंह यादव जी जाके लगा के आ गए। बीजेपी के दफ्तर में टीका बनता है क्या? तो जानते हैं तिलक तराजू और क्या? अरे छोड़ो यार, अच्छा, हनुमान जी को दलित बनाने वाले हो यार, अरे हनुमान जी को दलित बनाने वाले हो यार। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार। अवध का सियासी धर्म युद्ध, आज का विषय एजेंडा बनारस में यही है, क्योंकि काशी की धरती है। तो मैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं, और मेरे साथ मंच पर आसीन हैं आज तमाम दिग्गज। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ एमएच खान साहब हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, जोरदार ताली से स्वागत करिए, कांग्रेस पार्टी की नेता और प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपके साथ करते हैं। और अवध के जब धर्म युद्ध की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नंबर 1 आरोप यह लगता है कि आप लोग हर चुनाव को धर्म के एंगल पर लेके जाना चाहते हैं, यानी हिंदू मुसलमान के दायरे में बांध देना चाहते हैं। इसीलिए अब्बा जान आता है तो राकेश टिकैत की तरफ से चचा जान आ जाता है। अमीश जी, मैं आपको बताऊं कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं। पर योगी जी तो अब्बा जान कह देते हैं। मैं आ रहा हूं। अब्बा जान को नहीं छोड़ेंगे, चिंता ना करिए। अब्बा जान को तो साथ लेके चलना पड़ेगा जी। देखिए, एक राजनीति थी, कांग्रेस सेंटर में थी, सपा प्रदेश में थी, जहां पे मुजफ्फरनगर दंगे होते, मुआवजा ये देख के दिया जाता है कि मुस्लिम परिवार को 5 लाख दो, हिंदू को ना दो। आपने अब्बा जान की बात करी। अब्बा जान क्या कहा योगी जी ने, आपको मालूम है? एक फूड सिविल सप्लाई मंत्री थे सपा की सरकार में, राजा थे, और प्रजा का अनाज, गरीब का अनाज चोरी कर रहे थे। सीबीआई जांच हुई, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। आप मुझे बताइए, आज चाहे वो अब्बा जान हो, चाहे हमारे बड़े भाई हिंदू धर्म से हो या सिख, सबको अनाज मिलता है। इस संदर्भ में कही, देखिए, जो ज्यादा अब्बा जान करते हैं वो ये भूल जाते हैं, वो कह रहे हैं कि दिवाली पर रावण जला। आपको मालूम है किसकी मैं बात कर रहा हूं? वही जिनको अपने अब्बा जान से ही दिक्कत थी, अब्बा जान को हटा के कुर्सी पे आए, उन्होंने ये बात बोल दी कि दिवाली पे रावण जलाते हैं। उनको बताना पड़ा दिवाली पे नहीं होता ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप इसमें ज्यादा व्यस्त हैं कि जालीदार टोपी पहन लूं, अल्लाह अकबर कर लूं। अरे ये हिंदू धर्म के लोग हैं, गले लगा के रखेंगे सबको, लेकिन द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनना हमें मंजूर नहीं है। ये बदलाव कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई। जी 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 अनुराग भदौरिया, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मेरा सवाल है, आप उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मामला होता है समाजवादी पार्टी का, कभी कोई सांसद, कभी कोई सांसद, कभी शफीकुर रहमान भर्क, कभी एसटी हसन, कभी कोई ऐसा बयान दे देता है, कभी इफरान सोलंकी ऐसा बयान दे देता है कि बीजेपी को मौका मिल जाता है चौका मारने का। हमने पहले भी कहा है कि साथ आए राम रहीम, पिताश्री और अब्बा जान, भाजपा का हो गया काम तमाम। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सब हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी जाति कुछ भी हो सकती है, हमारा धर्म कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी जात धर्म के हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपनी इस मिट्टी से प्यार करता है, और ये देश हमारा जान है, और सारे देशवासी हमारे भाई हैं, और सारे भाई मिलके हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। अब भाजपा कुछ भी सोचती रहे, कहीं किसी का नाम के आगे जान जोड़ दे, ये जान तो देश है ना, तो इसको समझने में उनका फेर है। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान हमारी जान है, रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ भाई है,
तब वो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल आपने ये सही बात कही, लेकिन आप यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन एसटी हसन आतंकियों के लिए कहते हैं कि देखिए कोई बेगुनाह ना फंसा दिया जाए, 15 साल बाद तो ये छूट जाएगा। 6 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिसमें कई प्रदेशों की, सिर्फ बीजेपी की शासित प्रदेशों की नहीं, महाराष्ट्र एटीएस का भी काम होता है, लेकिन वो उन पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या कहिए, क्या शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से उनको कंपेयर कर देते हैं। क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, 30 सेकंड में जवाब। 30 सेकंड में, जहां तक वर्क साहब का सवाल है, उन्होंने कहा था और उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको तो मीडिया ने काट दिया। दोबारा खंडन भी किया, तब भी आपने नहीं बोला। आप एक ही बात पकड़े बैठे हैं बार बार। वो 2 बार बोल चुके हैं कि मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, लेकिन फिर आप कितनी बार बोला? आप उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए, उसमें बोला उन्होंने, उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए। अरे आपको सुनाई देगा कहां? क्योंकि आपको तो एजेंडा चलाना है, तो सुनाई कहां से देगा? सुनाई तो उनको देगा ना जो सुनना चाहता है। आपको नहीं, जिनको चलाना है, तो जिनको चलाना उन्हें सुनाई नहीं देगा, जिनको नहीं चलाना उन्हें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देगी। दूसरा सवाल आपने बोला आतंकवादियों का, हिंदुस्तान के अंदर में कोई आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, वो इस तरह के मुद्दों को लाते हैं। नहीं सुनिए, मैंने सवाल आपने पूछा तो पूछे, क्यों नहीं किसान के मुद्दों पे बात करते, क्यों नहीं बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करते, क्यों नहीं यहाँ पे बात करते कि बच्चों की मौतें हो रही, लगातार 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई हैं। जहां पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे अलीगढ़ में, वहां से जहरीली शराब पीने से 80 लोगों की मौतें हो चुकी है अब तक अगल बगल जिले में। क्यों नहीं उस पर चर्चा हुई? क्यों नहीं चर्चा हुई? सुनिए मेरी बात, क्यों नहीं चर्चा हुई? जहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, वहां से 100 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में, नहीं वहां से 100 किलोमीटर नहीं। अच्छा, बच्चों की मौत पे बात हुई तो डिबेट नहीं करना। अगर नहीं, बच्चों की मौत पे बात हुई डिबेट नहीं करना, किसानों की मौत पे बात होगी डिबेट नहीं करना, बेरोजगारी पे बात करोगे डिबेट नहीं करना, महंगाई पे मौतों पे डिबेट नहीं करना, तो बताइए धर्म पे डिबेट करें, जाति पे डिबेट करें? तो धर्म पर डिबेट आप ही करते हैं। मैं सुप्रिया जी को मौका दे दूं, पहले सब 1-1 मिनट बोल ले, फिर अनुराग जी आपने सबसे ज्यादा मौका लिया अभी तक। सुप्रिया जी, जब मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करता हूं तो कांग्रेस कहां खड़ी है इस चुनाव के अंदर? आपने एक शब्द से शुरू किया था और मैं इस पैनल पे महिला होने के नाते जरूर पूछती हूं, क्या पिता का संबोधन एक गाली है? ये मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और वो एक बार नहीं बोला गया अब्बा जान, वो 5-5 बार अलग अलग प्रकरण में बोला गया। क्या पिता का संबोधन कोई भी गाली की तरह दे सकता है, अपशब्द की तरह दे सकता है? मुझे लगता है किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के आप वो नहीं कर सकते हैं। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं। और हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और धर्म को आत्मसात करती हूं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूं, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म तो आप किसी पूजा का अंत ही नहीं करते जब तक आप वनस्पति शांति, ग्रह शांति, हम तो जो जीवित है, जो मृत है, नेचर तक की शांति की बात करते हैं। इसमें अशांति लाने का कहां से प्रश्न उठता है? इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है, भाजपा में या उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे एक बात और कहती हूं, अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, 96% बढ़त हुई है सांप्रदायिक दंगों में देश में, जिस समय कोरोना काल का लॉकडाउन लगा हुआ था। 50% बढ़त हुई है जातिगत दंगों पर। आपको नहीं लगता कि यह सभ्य समाज पर कलंक है? मैं आपसे एक बात और बोलती हूं, अभी वैक्सीनेशन का जिक्र किया गया, अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे अच्छी बात है। वैक्सीन कम क्यों लगी? क्योंकि मोदी जी बंगाल में दीदी और दीदी करने में व्यस्त थे। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देते हैं एक भी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के मौत नहीं हुई, क्या उससे काम चल जाएगा? आज हिंदुस्तान में 13% मात्र लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगा है, हमसे ज्यादा 113 देशों ने वैक्सीनेशन लगाया है। इन सब बातों पर बात क्यों नहीं हो रही, मैं ये जानना चाहता हूं। अब तो वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन ट्रैक है। एक नहीं, ऑन ट्रैक नहीं है। और भाटिया आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन सुप्रिया जी मेरा सवाल अधूरा रह गया, कांग्रेस कहां खड़ी है उत्तर प्रदेश के चुनाव? मुझे लगता है जो प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट है जैसा सलमान खुर्शीद ने बोला, मुझे लगता है जो भी मुद्दे मैंने उठाए, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वैक्सीनेशन हो, कोरोना कुप्रबंधन हो, ये सारे मुद्दे कांग्रेस ने लगातार उठाए हैं और जनता हमारे साथ जरूर जुड़ेगी, मुझे इसका विश्वास है। ये कह देना कि कांग्रेस कहां खड़ी है, इससे जो डिबेट होना चाहिए वो नहीं छुप जाएगा, ये मेरा मानना है। कांग्रेस कहां खड़ी है? क्योंकि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप नहीं बताना चाहती कांग्रेस? मैंने बताया आपको मैं कहां खड़ी हूं, हम जनता के साथ खड़े, जनता के साथ खड़े।
चुनाव के अंदर आप किसी के साथ नहीं- चुनाव जनता के बीच जाके लड़ा जी, जाता है जी, और जी। मुझे तो और कोई नहीं, चुनाव नहीं, लड़ने का तरीका आता आप नहीं है। मतलब अलायंस में तो किसी के साथ नहीं जाएंगी, अकेले ही लड़ेंगी। हमारी अभी तक ऐसी कोई अलायंस नहीं होती और तो आपको प्रियंका जरूर गांधी पता रहता है। प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट है। आपने किसी भी पार्टी का कोई भी जनरल सेक्रेटरी सलमान उनके खुर्शीद। नेतृत्व में, मेरी बात सुन लीजिए, जी, जी। उनके नेतृत्व में हम जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारी नेता हैं। जी, जी, जी। लेकिन कोई और पार्टी का जनरल ठीक है। सेक्रेटरी कहीं का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनता है, इसका जवाब आप मुझे मैंने तो दीजिए। सलमान खुर्शीद की बयान से उन्होंने कहा हम उनके नेतृत्व में, नेता वो हमारी, उनके उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। जी। दिक्कत क्या ना अमीश भाई, 30 सेकंड के लिए एक बात कह देती हूँ, पुरानी दोस्ती आपसे। दिक्कत ये है कि मीडिया सुनना वो चाहता है और देखना वो चाहता है, आप जो नहीं उनको चाहती दिखाना कि चाहता है। प्रियंका गांधी सीएम बने? मैंने आपसे क्या मीडिया कहा? क्यों देखना चाहे? मीडिया तो वही मीडिया तो दिखाना चाहेगा चाहता है और जिसको वही जनता देखता है जो आप जिताए, वो देखना जीते। चाहते हैं। जी, लोगों जी, की मुद्दे की जी, बात जी, क्यों गौरव, नहीं गौरव, करते? मैं खान साहब आपके पास आ रहा हूँ। पक्षपात नहीं, पक्षपात नहीं, मैं पक्षपात हो रहा है। एक बार देखिए, एक साथ सबको बोलने को मौका ठीक दीजिए, है, उसके आप- बाद आप जवाब अच्छा, लीजिए। ठीक है, ये मैं पक्षपात आप है। अहमद खान आप बोल लीजिए अपनी बात को, फिर जी। गौरव भाटिया मैं आपके पास आता हूँ। खान साहब, जी। जब बहुजन समाज पार्टी की बात होती है तो अब आपको भी प्रबुद्ध सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। आपको भी लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति से गेम आगे नहीं बढ़ सकती? बताइए। जी देखिए, सबसे पहले प्रबुद्ध सम्मेलन तो हम ही ने किया, इसके बाद बीजेपी आ गई, इसके बाद सपा आ गई, इसके बाद कांग्रेस आ गई, सब लोग आ गई। अभी हमारे भाटिया साहब कह रहे थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं कहता हूं कि मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे भारतवासी होने पर गर्व है। ये बांटने का काम ना करे भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा होना चाहिए। हमको गर्व है हिंदुस्तानी होने का, ना कि इस बात का गर्व है। जब हमने शुरू किया तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, जब जब हमने कोई काम शुरू किया तो मेरा भारतीय पेट जनता बिल्कुल पार्टी के मजबूत पेट में है, दर्द शुरू हो चिंता गया। ना करिए खान साहब जी, कोई दर्द नहीं हुआ। दर्द इतना हो रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। दाबाद सवाल इस बात का है कि जब हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, तब तब आपके मुख्यमंत्री जी भगवान राम श्री राम सबरी के झूठे बेर खाए थे। आज उनका आदर्श पूरे दुनिया में है। लेकिन जब योगी जी की बात आती है तो योगी जी कहते हैं बजरंग बली हमारे अली तुम्हारे। बजरंग बली दलित थे, आदिवासी थे। ये व्यक्ति जो संविधान के रूप में शपथ लेके मुख्यमंत्री पद पर बैठा है, ऐसी बातों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो सबके साथ है। अगर वो मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले चुके हैं तो सारी जनता के वो मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी एक के बच्चे। ना बजरंग बली ना अली, सबके सब जय सिया राम और जो बजय अली, दोनों चीज होना चाहिए। जी, गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत जी की बात का भी जवाब, अनुराग भदौरिया की बात का भी जवाब और अहमद खान की बात का भी जवाब। देखिए, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। यहाँ 3 पार्टी बैठी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मुझे मौका मिला है कि मैं बात रखूं। जितनी इन तीनों की, बुआ बबुआ और 2 यूपी के लड़के की कुल मिला के सीटें नहीं आएंगी, उससे 3 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की बुआ सीटें बबुआ की आएंगी। बात पे मुझे मैं आपत्ति आपको ये है। बता, बुआ बबुआ की बात पे मुझे आपत्ति है। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर बीच में सकते। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, नहीं तालिबान नहीं, थोड़ी लोकतंत्र ना है। आपत्ति लोकतंत्र में जो करिए। चाहे कहिएगा आप। क्या आप सीधी सीधी बात करिए, बीएसपी एसपी बोलिए, एसपी कांग्रेस बोलिए। ये क्या होता है बुआ बबुआ? नहीं, ये क्या होता है साहब? सुनिए, ये क्या बुआ बबुआ होता है? दरअसल में ठीक है, काम आपने नहीं अपनी गिराना। बात करा। नहीं, नहीं, अब मुझे अब आप- खान साहब दरअसल में काम ही नहीं किया तो गिनाए क्या? बस इसी से काम चलाना है भाई। हाँ, काम अब- गिनाइए। आपने अब 4.5 देखिए- साल में क्या काम किया बताइए जनता को। जनता सुनना अब मैं चाहती उत्तर है देता काम। हूं, बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है आजम खां की भैंसें ढूंढ रही होती थी। अब तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जेल में डाल रखा है। तो उस बहुत के वक्त पेट में आप दर्द उस है। वक्त सपा में बहुत थे के- आप। उस वक्त सपा में थे आप, जब भैंस ढूंढ रही थी तब आप भी थे, आपके पिताजी भी थे। अमीर जी, उसी जवाब वक्त बताएंगे, सपा में देखिए, तब मुझे लगता है, बोलेंगे। आप- ये आप- दर्शक जो है, नहीं, उस वक्त की बात ये बहुत करेंगे तो इतिहास समझदार पलटा है। पलटा जाएगा ना। देखिए खान साहब, मुझे लगता है कि एक कॉन्क्लेव की गरिमा होती है, उसको हम बनाए रखें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपनी बात को रखिए गौरव जी, उसके बाद बाकी। धन्यवाद। तो देखिए, एक एक करके मैं तीनों का उत्तर दे दूं। पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। ये वो पार्टी है जो मुख्यमंत्री जब जा रहा होता है सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। और यहां योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने अपनी जो निजी उनका जोड़ा हुआ धन था वो भव्य राम मंदिर के लिए दिया। किसको चुनना चाहेगा उत्तर प्रदेश, आप बताइए। दूसरी बात, अखिलेश यादव को। एक चुप और किसको चुनेगा? अखिलेश यादव जी को चुनेगा जो काम देखिए, करेगा।
कहा गया है कि रुमाल की चादर ना बनाओ वरना टांगे भी बाहर आ जाएंगी, सर भी, और सारी नगनता भी बाहर आ जाएगी, इसलिए चुप रहा करो। सबको जब बड़े पता बात है कर कि रहे हो तो भारतीय बच्चे जनता बीच में पार्टी नहीं जा बोला रही है। करते, चुप करो। ये पूरा अनिल उत्तर जी, प्रदेश आप जान रेगुलेट चुका कर लीजिए। अनुराग जी एक एक करके बोले, मुझे नहीं, लगता है नहीं, शिष्टा- ऐसे- आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर अनुराग जो बोलेंगे, बोलेंगे आपका तो मौका है। हाँ, जी। धन्यवाद। 2 करोड़ टीके लगा दिए, पूरे विश्व में ये कीर्तिमान है। और ये क्या कह रहे, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा, बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। मुलायम सिंह यादव जी जाके लगा के आ गए। ये है फर्क। मैं जवाब दे बाप दूं। और बेटे में अब्बा जान जवाब दे समझदार दूं। है, बेटे को नहीं इनके समझ में साथ आया एक ये। ही सुनो, सुनिए आप, समस्या आप सुनिए, बीजेपी के साथ क्या है, ये व्यक्तिगत में काउंटर बाद जीते में। हैं, जनता के लिए नहीं कुछ करते हैं। वो उन्होंने क्या किया, उनके घर में क्या हुआ, इनके घर में क्या हो रहा है। अरे भाई, आपको जनता ने चुना है, जनता की बात करो ना। जनता के लिए आपने क्या किया बताओ, जनता सुनना चाहती है। आपको खाली वही बोलना है प्लीज कि मैंने अमित जी, जिसके यहाँ रहना आप ही है रेगुलेट उसकी कर वाहवाही गानी है। पहले हमारी वाहवाही, अब वहां की वाहवाही। लग चुका है नहीं अनुराग भाई, नहीं लगा। देखिए, टीका वैज्ञानिकों ने बनाया, नहीं, सभी नहीं, लगा रहे हैं। टीका लगा क्यों नहीं लगा, वैज्ञानिकों क्यों ने नहीं बनाया, लगाएंगे? टीका लगा नहीं कोई लगा। बीजेपी के बोलते हैं, दफ्तर में इनको खुद टीका नहीं बनता पता है है। क्या? कोई बिल्कुल सही बीजेपी बात के है। लोग टीका बनाते हैं क्या जो टीका लगवाया नहीं नहीं लगाएंगे? लगवाया। अरे सब पूरा लगवाया कि देश नहीं लगा रहा है, लगवाया? हमने भी लगवाया है, इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश जी ने लेकिन लगवा लिया? क्यों नहीं जिसको भाई वैज्ञानिकों का टीका कौन नहीं लगवाएगा बताओ भाई? जी, जी, इसमें जी, बीजेपी जी, का तो है नहीं। अब जी। बीजेपी कह रही मेरा टीका, मेरा टीका, मेरा टीका, तो कमाल की बात है। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर अनुराग भदौरिया। मैं 30 अभी सेकंड गौरव दोनों को नहीं, 30 सेकंड में हो नहीं पाएगा अमीर जी, धन्यवाद। देखिए, अभी यहाँ बात हो रही थी सभी धर्मों के लोगों का हिंदुस्तान है। भैया ने कहा है हिंदुस्तानी होने पे गर्व है, बहुत अच्छा लगा सुन के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं पहले सभा को एक्सपोज करता हूं। देखिए, ये मैनिफेस्टो किसका है? साइकिल दिख रही है ना, टूटी पंचर, हवा निकली हुई, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। आपने कहा कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर छोटे छोटे बच्चे, मुसलमान युवक अगर गिरफ्तार होंगे तो उनको छोड़ा जाएगा, मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा। ये जो बाकी जनता है ये पूछ रही है, ये जब आतंकवादी वारदात होती है, निर्दोष मारे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मारे जाते हैं, तो ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने की आपकी क्या मजबूरी है? दूसरा, बच्चियां तो सबकी बच्चियां हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। आपने लिखा है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने हेतु, विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, हिंदू की बच्ची के साथ क्यों नहीं, सिख की बच्ची के साथ क्यों नहीं, ईसाई की बच्ची के साथ क्यों नहीं, जैन और बौद्ध की बच्ची के साथ क्यों नहीं? और यही है योगी जी की दूरदर्शिता, सबको साथ लेके चलेंगे, इसीलिए इनकी ये हालत हो गई। देखो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सुप्रिया जितने जी लोग बैठे हैं, सबसे पूछ लो। जब आगे मौका नहीं नहीं दूंगा, नहीं आगे मौका दूंगा। नहीं, जितने ऐसा ना सुनो, करिए। सुनो, सुनो। नहीं नहीं, मैं अपना जवाब दे दूं। देखिए, समाजवादी की सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, और मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमने लैपटॉप बांटा था, जिसने 12वीं पास किया था, चाहे किसी जाति धर्म को, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको लैपटॉप ना मिला हो, जिसको लैपटॉप ना मिला हो, ऐसा कोई व्यक्ति। सुनिए, हमने यहाँ पे हमने मेट्रो बनाई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेट्रो में ना चलता हो। हमने यहाँ पे एक्सप्रेस वे बनाया, ऐसा कोई जाति धर्म का व्यक्ति नहीं जो एक्सप्रेस वे पे ना चलता हो। सुन लीजिए, हमने यहाँ स्टेडियम और मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, कोविड काल में सभी जाति धर्म के लोगों का उसमें इलाज हुआ। अब मैं दावे के साथ पूछना चाहता हूं कि आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जो बीजेपी की सरकार में बना हो और आज चल रहा हो, उसका वीडियो दिखा दीजिए। जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, चैलेंज के साथ बोलता हूं। एक मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। आपने बोला था 6 एम्स बना के देंगे उत्तर प्रदेश को, 6 एम्स तो छोड़ो, एक एम्स नहीं बनाया, और किताब कॉपी लेके घूम रहे हैं इनके प्रवक्ता, पढ़ते रहते हैं यहाँ वहां वहां यहाँ यहाँ वहां वहां यहाँ वहां यहाँ वहां। कहां, ये बताओ कहां? और उसका वीडियो दिखाओ चलते हुए। सुप्रिया, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। आप 3 लोग हैं, मैं उत्तर देना बिल्कुल, चाहता हूं। आप अपनी बात को रखिए। हम उधार नहीं रखते, सूद समेत अभी लौटाएंगे। आप 10 सेकंड दीजिए, मैं उत्तर देता हूं। जी, आप 20 सेकंड नीचे बोलिए। डंके की चोट पे कहता हूं, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 300 ज्यादा सीटों से बनेगी। दम हो तो रोक के दिखा देना। 400 की तरह ये 300 में, हम 400 में, 400 ये 3 में अटके पड़े हैं। गौरव 400 बीच में नहीं बोला था। पूरी 400। ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। Please. और मैं आपको मौका दे रहा हूं, मेरे को 15 सेकंड ही चाहिए। आपको मैंने मौका दिया गौरव जी, अब सुप्रिया जी का मौका है। सुप्रिया श्रीनेत, देखिए यहाँ पर तो बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ दिनों पहले राहुल जी के एक बयान को देख रहा था, क्योंकि हम काशी विश्वनाथ में है, तो काशी में है और काशी विश्वनाथ के पास ही मां अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। राहुल जी ने बोला कि माता की शक्तियां कम हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से और उनकी नीतियों से।
क्या आपको लगता है कि किसी मां की नीति, किसी मां की शक्ति, देवी मां की शक्ति जो आदि शक्ति है, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, उनकी शक्तियां कम हो सकती हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं और कोई सवाल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं तो मैं एक सवाल आपसे पूछती हूं। आजाद हिंदुस्तान में या उससे पहले भगवान राम के नाम को किसने सबसे ज्यादा आत्मसात किया था? मेरे अनुसार वो नाम महात्मा गांधी का था, और महात्मा गांधी की हत्यारों के साथ भाजपा खड़ी है। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के उपासकों को यही नहीं, इनके शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तक फॉलो करते हैं। ये राम नाम की बात करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ये कर रहे हैं अयोध्या में बैठकर, सारा कच्चा चिट्ठा निकाल कर दे दिया गया है। ये राम नाम पर भी लोगों को लूट रहे हैं। लोगों ने अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा से, और हम सब ने, मैं यहां पे खुले मन से कहती हूं, हम सब ने श्रद्धा पूर्वक कुछ योगदान किया, लेकिन पता तो ये चल रहा है कि सत्ताधीन भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है। मैं आपसे फिर से एक बात कहूंगी, क्योंकि आपने देवी शक्ति की बात करी। देवियों का स्वरूप ही लड़कियां होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब एक लड़की का रेप होता है तो पूरा का पूरा प्रशासन, पूरे के पूरे प्रवक्ता, पूरी की पूरी मंडली सूचना सलाहकारों की ये कहने पर जुट जाती है, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी, कि रेप हुआ नहीं है। लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट हाथरस में आई और उसमें हुआ रेप हुआ है, किसी एक ने भी माफी मांगी, किसी एक का भी तबादला हुआ, किसी एक की भी बर्खास्तगी हुई? कि मैं पूछना चाहती हूं आपसे, मैं एक और बात पूछना चाहती हूं और इस मंच से पूछना चाहती हूं। गोरखपुर से लेके फिरोजाबाद तक बच्चे एक रहस्यमयी बुखार से मर रहे हैं जिसको डेंगू का नाम दे दिया गया है। ये कुछ नहीं है, एंसेफेलाइटिस है। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में कुपोषित हैं, 9 लाख पूरे देश में। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? पूरी दुनिया में अगर कहीं एक जगह लाशें तैरती हुई दिखी कोरोना काल के दौरान, वो उत्तर प्रदेश था। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? ये मेरा गृह प्रदेश है, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। क्यों नहीं होती है बातें? अच्छा, माता की शक्तियों पर आपने कोई जवाब मैंने नहीं बोला, दिया कि माता की शक्तियां कम होती हैं। क्या मां लक्ष्मी, मां दुर्गा की शक्तियां कम हो सकती हैं? किसी की सरकार, मैं आपको इसका जवाब दिया। भाटिया की पार्टी की सरकार हो या आपकी हो या अनुराग जी की सरकार हो, मैंने इसका जवाब दिया। अमीश जी शायद आप सुन नहीं पाए। शक्तियां कम होती हैं क्या? मैंने आपको उसका जवाब दिया। राहुल जी ने क्या बोला? मां की शक्तियां कम हो रही है। लड़कियों के साथ अपराध होता है और भाजपा के मुंह में दही जम जाता है, ताला लग जाता है। मां की बात थी। कैसे अपराध की बात नहीं थी? हिंदुस्तान क्या वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? बात नहीं क्या है, वो क्या हिंदू बात आस्था करते के हैं साथ खिलवाड़ नहीं आप? है? औरतों की बात नहीं करेंगे तो क्या हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? मां दुर्गा की शक्ति कम करके आंकना, मां दुर्गा, मां अंबे की शक्ति कम करके आंकना, मां की शक्ति स्वरूप हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या कोई बोलेगा जीसस क्राइस्ट की शक्तियां कम हो रही है? क्या कोई बोलेगा प्रॉफिट मोहम्मद की शक्तियां कम हो रही है? जवाब है नहीं, नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस देश में आसान है कहना कि मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो रही है। ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। हाँ, 10 सेकंड में 20 मैंने सेकंड बोलिए। आपके साथ तमामों डिबेट करे जी। काश ये उत्तेजना मुझे हाथरस में भी नजर मुझे आती। हाथरस, मैंने हाथरस से भी तमाम डिबेट करी। मैंने हाथरस से भी तमाम डिबेट करी। खेत वेड़ का झगड़ा करने नहीं आई। बिल्कुल नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। क्या मां दुर्गा की शक्तियां कम होती हैं? ये सवाल है देश की जनता के सामने। क्या मां दुर्गा की शक्तियां कम हो सकती हैं? अगर मोदी जी की सरकार आए या फिर किसी और की सरकार आए, मां की शक्तियां कैसे कम होंगी? मैंने आपको जवाब दिया, शायद आप जवाब या तो सुनना नहीं चाहते या मैं तो सुन रहा हूं, कहां है जवाब? मैंने बोला देवी शक्ति के स्वरूप के साथ जब अपराध होता है तो पर राहुल गांधी जी ने देवी शक्ति स्वरूप की बात कहां करी थी? बिल्कुल करी थी। उन्होंने मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की बात करी थी। क्या बात आप करते हैं? ठीक है, आप लोगों ने गौरव मैं आपको कौन सा बात हूँ? गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत की बात का जवाब कि आप अपने एजेंडे पे लेके आना चाहते हैं चुनाव के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, तथ्यों का ज्ञान लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता को थोड़ा कम है, हेडक्वार्टर से बनवा के अपने लाई हैं। ये तथ्य हैं और यहाँ बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मेरी बहनें भाई बैठे हैं, जरा चेक कर लीजिएगा कौन सही बोल रहा है कौन नहीं। इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, CMI का डेटा देखिएगा, बड़े प्रदेशों में राजस्थान में बेरोजगारी दर है 27%, उत्तर प्रदेश में है 5.5%। खोल के अभी दिखा बिल्कुल दूं। गलत। चुप करिए, चुप करिए, बीच में नहीं, ठीक से बात करिए, तभी से बात करिए। मैं देखिए बेहूदगी नहीं चाहता। अभी बता रहा हूं मैं, अभी दिखाऊंगा भी अगर आप कहेंगे। अभी आप दिखाएं, मोबाइल खोल के दिखा दूंगा। आज बेरोजगारी दिवस क्यों ट्रेंड कर रहा है? मुझे इस बात का जवाब यहाँ पे भाजपा का कोई भी प्रवक्ता दे दे, मैं चुप हो जाऊंगी। क्यों बेरोजगारी कौन सा तरीका? अच्छा, एक बात बताइए, मेरे भाइयों और बहनों, हर बार हम बोलते हैं तो ये बीच में क्यों कूद पड़ते हैं? इतना डर लगता है? एक बॉल में विकेट उखड़ जाता है। और अमित जी, आपने कहा कांग्रेस कहां खड़ी है? अरे दर्द आप बता रहे हो कोविड का, 2 साल से
रायबरेली से सांसद है ना अध्यक्षा, कितनी बार रायबरेली गई है कोविड के समय में, बताइए जनता को। जब वाराणसी में लोग मर रहे थे, प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे, बेवकूफी की बात है। चुप करिए, सुनिए, की बात करिए, देखिए मर्यादित सब लोग बात के बारे में हाँ, तीसरी बात, टोटली इन्होंने 0 सन्नाटा इनकी परफॉर्मेंस रही है। 4.5 साल आइए, 0 सन्नाटा, 0 सन्नाटा गिनिएगा आप। जिला पंचायत के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप औरतों का चीरहरण कर रहे थे, वही जिला पंचायत, जहां पे ऋतु सिंह का आपने चीरहरण किया था, वही जिला पंचायत। ऐसे हो सकती है। मुझे ठीक है, आप गौरव जी रखिए, फिर अहमद खान। हाँ, धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव हुआ, सीटें आई 1, पुश्तैनी सीट उड़ गई। अरे जब चलेगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी। और इस बार कहेंगे जब चलेगी योगी आदित्यनाथ जी की आंधी, उड़ जाएगी प्रियंका गांधी। याद रखना, इनसे कोई मुद्दे की बात कर लीजिए, ये किसी चीज का जवाब नहीं दे सकते। यही 2% की बात है। बदतमीजी अगर करेंगी ना, बदतमीजी करेंगी। भाषा की मर्यादा आपको नहीं आई जब नारे लगा रहे थे। भाषा की मर्यादा किसने बोला था? देश के प्रधानमंत्री को किस तरह का खून की दलाली ये चोर कौन बोलता था? राहुल गांधी। ये भाषा की बात करेगी, अपेक्षा है, भाषा की बात करेगी। अरे घर में जो है आपके सारे के सारे खानदानी चोर बैठे हैं, देश को लूटेंगे या भाषा की मर्यादा की बात करेंगे? कैसे जवाब दलाली कर रहे हो, कैसे बोलेंगे वैसे ही उत्तर मिलेगा। राम चुपचाप के नाम पर दलाली करने वाले अपना मुंह बंद रखे। आप एक दिन का बच्चा पैदा हो, एक दिन का बच्चा पैदा हो, उससे पूछिएगा भारत का खानदानी चोर परिवार कौन है? गांधी परिवार। कौन दलाली करता है? सोनिया गांधी। ये बताइए ईमानदारी क्या होती है? उनको भी बोला, नहीं आप नहीं याद दिलाते। अच्छा, दोनों तरफ से एक सेकंड में मेरा निवेदन, एक सेकंड में आप दोनों से निवेदन करो, एक सेकंड मैं दोनों से निवेदन कराऊं कि ना 3 में ना 13 में खान साहब को छोटी सी पार्टी बबूला, ये बताइए कि कैसे चुनाव लड़ेंगे? अपनी महलों से निकलती नहीं, एयर कंडीशनर में बैठ के राजनीति करेंगे। किसी को बोलने नहीं मेरे को देना। तो आप उनको चुप कराने में समझ नहीं है? उनको कराइए। वो भी मेरे पे आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? जब वो बोली, गौरव वो बोली कोई नहीं बोला। बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल, आप बीच में नहीं बोले, लेकिन गौरव जब ये लोग बोले हम बोले नहीं बोले, लेकिन हमने बोला बम बम बोले तो इनके उड़ गए गोले, ये चुप हो गए। क्या है? दम नहीं है तो बताओ भाई, बताओ जनता में। अच्छा, सरकार की बात, अब खान साहब को भी आने दीजिए। अच्छा ठीक है, गौरव जी आपकी बात पूरी होगी, पहले खान साहब अपनी बात को रख ले। आप देख रहे हैं ना, हमें आप तो जानते हैं तिलक तराजू और चाल। अरे छोड़ो यार, तराजू क्या बात करते हो यार? अरे क्या बात करते हो? तुम तो बजरंग बली अली वाले हो यार, अच्छा हनुमान जी को दलित बनाने वाले हो यार, हनुमान जी को दलित बनाने वाले हो यार, बजरंग बली को दलित बताने वाले यार, बजरंग बली को आदिवासी बताने वाले यार, क्या बात करते हो यार? अरे छोड़ो, बंगले से बाहर तो आओ भैया, कितनी बार करोगे? आप बंगले में लड़ोगे क्या? आप सवाल 5 करोड़ की माला पहने हुए गरीबों का उद्धार कर रहे हैं। इसके सवाल का जवाब अपनी बात पूरी जरूर मेरी बात होनी है। सवाल अमित जी को भी आने दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम भी रुके इनके लिए, इनके लिए भी, इनके लिए रुक जाए, हम रुके रहे, वो शांत बैठे रहे। देखिए आज वो देखिए वो सबको शांति से सुन रहे थे, पानी पिलाइए, वो सबको शांति से सुन रहे थे। अच्छा सुनिए, देखिए अमित जी, पैनल में सबसे बुजुर्ग है, सम्मान 3 सेकंड में बात समाप्त करूंगा, आप करिएगा फिर। अच्छा ठीक है, एक गौरव जी आपको मैं आगे मौका दूंगा। मुझे चिंता है, बीपी की समस्या लग रही है, पानी पिलवाइए पहले। 3 लोगों की बात का उत्तर बात आपकी सही है कि और कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूं और वो बीच में बोले। एक सेकंड पानी लाके दीजिए। कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल 30 सेकंड दे दीजिए, आप जाइए उनके पास। पानी लेकर आइए, लेकिन खान साहब को मौका दीजिए। खान साहब पानी लाइए के लिए। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, आज तो प्रधानमंत्री की समस्या लगती है, मुझे पानी लाइए। बोल दिया अफगानिस्तान। क्यों बड़बड़ बोले जा रही है भैया? कांग्रेस का हेडक्वार्टर थोड़ी ना है, चरण वंदना करनी पड़ेगी, चुप रहिए। बहुत बड़ा मंच है, आपको बुला लिया, 0 सीटें आएंगी इनकी। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं 0 सीटें, और आके यहाँ पे बोले जा रही है बड़बोली की तरह। ये तरीका होता है बात करने मेरा निवेदन तो स्वीकार करिए। आप उनको चुप कराइए। कौन है वो भाई? कौन है? डर लगता है आपको उनसे? अरे मेरे को किससे क्या डर लगेगा जी? चुप कराइए। मेरे को तो नहीं डरते मेरे को किससे क्या डर लगेगा? अमेठी एक हार सेकंड, गए, गौरव वायनाड भाटिया, चले गए। ये हालत है इनकी। गौरव भाटिया, आप बीपी की समस्या लग रही है।
अहमद खान को आने दीजिए, काफी देर से इंतजार अमीश, कर ये रहे हैं। गलत बात हमारे है। भाई हैं, समझ बोले आ इसमें रही है, क्या बात? पानी दीजिए, पानी खान पिलाइए साहब, उन्हें। खान साहब, आपको कोई देखिए, छोड़ ही चीजें नहीं उनके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है। की। एक तो आप लोग कहते थे तालिबान पे प्रधानमंत्री बोले, अफगानिस्तान पे प्रधानमंत्री बोले, तो प्रधानमंत्री ने एससीओ की मीटिंग में बहुत स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य को रखा। क्या आपको लगता है कि तालिबान किसी चुनाव में विषय नहीं है, लेकिन अगर मैं ये नहीं बोला आपकी पार्टी से कोई बोला, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के नेता अगर तालिबान के विषय में बयान देंगे, चाहे वो सपा हो, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, तो क्यों रिएक्शन क्यों नहीं आएगा दूसरी तरफ से? देखिए, किसी और पार्टी का जवाब मैं देने के लिए नहीं, नहीं बैठा आप हूं। बताइए। मैंने, हमारी पार्टी ने शुरू से कहा है, तालिबान पे जो प्रधानमंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का स्टैंड होगा, वही बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड होगा। सीधी सीधी बात है। दूसरी बात ये कि आज चर्चा करिए ना, आज बारिश हो रही है तो फिरोजाबाद में 14 बच्चे, नाबालिग बच्चे, जो 2 साल के, 1.5 साल के बच्चे, जिसको कहा जा रहा है दिमागी बुखार हो गया है, डेली 15 बच्चे मर रहे हैं। इसका इलाज कौन करेगा भाई? कोई बात नहीं। इसका सरकार इलाज नहीं करेगी क्या? आप हाथरस की बात करते हो। हाथरस में जो लड़की रेप करके आधी रात को जला दिया गया, और आईजी, डीआईजी, लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है कि रेप नहीं हुआ, और पोस्टमार्टम में आता है कि रेप हो गया। क्या उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई? नहीं कार्रवाई हुई। दलित समाज के लोगों को तरफ दबा के रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और जब दलित समाज की बात उठी, ऊना में कांड हुआ, कौन सा दलितों को लाठियों से पीटा गया, सबने देखा, पूरी दुनिया देखी है। तो ये जब बातों को भटकाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथी, बम बम बोले, तो बम बम बोले सब बोलता है, कौन नहीं बोलता भाई? नहीं बात कौन सी भाई? हर हर महादेव हर हर बोलो। महादेव बोल रहा है, आप बोलो, अल्लाह हर हर बोल रहा है, महादेव। बोल रहा है, बोलो अल्लाह ना, अकबर, जय बोल श्री रहा है, राम, बोलो, जय जय श्री भीम, राम। जय भीम, जय भारत, हर हर श्री राम महादेव। बोलो। आप नहीं बोलेंगे। जय बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय सिया अल्लाह राम अकबर बोलो। जय अरे सिया राम बोलेंगे, सीताराम, अच्छा, जय सिया राम बोलो। जय सिया राम बोलो, बोलते जय रहे, सिया राम बोलो। जय करे, जय सीता सिया राम। अच्छा। तुम जय श्री राम बोलोगे तो जय भीम बोलो। जय भीम क्यों जय नहीं भीम बोलेंगे? बोलो। इसमें क्या गलत है? जय बोलो। हम तो जय भीम बोल ही रहे हैं। बोल कहाँ रहे हम हो? तो कार्य करके अरे बोल रहे हैं। तुम तो सब तुम तो कुछ सिर्फ कर मुंह रहे जबानी बोल हो। रहे हम तो कह रहे हैं, उनकी बात का उत्तर दे दो। हम तो कह रहे हैं ना। एक- अब एक- इससे ज्यादा साहब क्या चाहते हैं आप? इससे ज्यादा क्या साहब चाहते हैं आप बताइए? हमने कहा जय सिया राम, ये कह रहे हैं जय श्री राम। बड़ा मुश्किल है, जय सिया राम और जय श्री राम, ये बड़ा मुश्किल है भाई, कमाल हो गया। कानून सजा देगी क्या? अनुराग पटवारी कानून का देंगे? पालन करा है। मैं मेरी क्या बात केस नहीं है समझे। मुख्तार अंसारी सजा पर? कौन देगा? मुख्तार अंसारी सजा पर कौन केस क्या देगा? है? सजा- मर्डर का केस है मुख्तार अंसारी पर। अब मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के, अब मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के अरे मेरी बात अंदर सुन लो। मुख्तार अंसारी का अरे खौफ हो चलता गया, है, अब मैं और उस बताऊं। बाहुबली के साथ आप खड़े हो जाते अरे हैं। मैंने कब तो बोला? देश देखता है अनुराग कब जी। बोला? कब बोला मैं खड़ा हूँ? आप खड़े हो। आप आप खड़े हो क्योंकि मुख्तार आप मुझे अंसारी नहीं बोलने दे रहे हो। अच्छा, आप बोलिए। मेरी बात को काट रहे हो। बोलिए। इससे साफ जाबित होता है कि आप उसका एजेंडा चला रहे हो। मुख्तार अंसारी- क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे मुख्तार अंसारी हो। मुझे गलत है। बोलने दो। बोलिए मुख्तार मैंने अंसारी बोला, गलत है। मैंने बोला। गलत साबित मैं देश करिए। के- मैं बोलिए मुख्तार अंसारी गलत बोलने है। तो दो। ये जो ओवैसी साहब पानी की ले एंट्री आइए। हो गई है इस चुनाव के अंदर, जी। और आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी भी बड़े एक्टिव हैं चुनाव को लेकर, और बीजेपी का मुकाबला, जी। क्योंकि बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, बीजेपी का मुकाबला ऐसा लग रहा है, जो अभी कुछ ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला सपा के साथ होने वाला है। बीएसपी कहीं खड़ी हुई नहीं दिख रही है, ऐसा है क्या? जनता में तो हम ललकार के कह रहे हैं, सब जन हिताय सब जन सुखाय। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार हम ले आए थे। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनेगी या सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री अच्छा, बनेगी। ठीक है। अच्छा, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ बीएसपी का कोई अलायंस हो सकता है? मेरा बहुजन समाज पार्टी का किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है, अकेले लड़ेंगे। अगर और प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट होती है तब? जी, अगर प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट होती है तब? प्रियंका गांधी पीएम के कैंडिडेट हो जाए, हमसे क्या लेना देना? ये हम उत्तर प्रदेश की लड़ाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई में हमारी 4 बार की मुख्यमंत्री, उन्होंने शासन करके दिखा दिया, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन ओवैसी कहते हैं मैं मुसलमान को सीएम बनाऊंगा इस बारी। हाँ, तो ये बनवा देंगे, ये बनवाने के लिए आए हैं ना, ये भेजे हैं, बुलाया इन्होंने, बुलवाया है। जवाब ले लेता हूं मैं। हाँ। ओवैसी को कहा जाता है कि वो आपके चचा जान है। अब मैं बोल दूं, मैं बोल। एक सेकंड, मैं आपके बता रहा हूं। गौरव भाटिया, देखिए। संक्षेप में इस बात का जवाब। सब में जो है बहुजन समाज पार्टी का नंबर बाद में आया। ये अभी सब हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे, और इनका नारा क्या था? तिलक, तराजू और तलवार। ये तो इनको आपके मारो, आदमी जीते रहे, ये चार। आप ही एक आदमी ये लगा है। रहे थे, आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ा रहे थे,
ये हमारी पार्टी का किसी नेता के मुंह से निकला हो बता दीजिए आप, हम भी बता दीजिए ना, बता ऐसा दीजिए, क्या है? अच्छा ठीक है, बता दीजिए आप। नहीं उसके बाद तो इन्होंने एक और नारा लगाया था, हाथी शंख बजाएगा। हाँ, गुंडन के छाती पर एक और बात बता नहीं, दो। एक और नारा था, चल गुंडन की छाती छाती पर पर मोहर लगा, लगाओ वो हाथी इनके पर। लिए था। आप तो लगाया था, देखिए, ऐसा आप है। ये कह रहे ठीक है। हैं, उसमें क्या बात है? हमारी सरकार में देखिए, मैं अच्छा, एक ठीक चीज है, कह ठीक, दूं, ठीक, बस ठीक। 5 सेकंड देंगे। सर, देखिए 5 सेकंड देंगे, नहीं, बिल्कुल 5 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड। देखिए आजमगढ़ से एक एमपी हुआ करते थे यादव जी, वो जमीनों पर कब्जा कर रहे थे सेकंड ओवर हो गए। जी, तो उनको प्रशासन नहीं पकड़ रहा था, पकड़ नहीं पा रहा था, सक्षम नहीं था। बहन कुमारी मायावती जी ने उनको लखनऊ बुलाया और एसएसपी को फोन किया कि आओ ले जाओ मेहमान को। शासन इसको कहते हैं। जी 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 जी, अपने एमपी को ही अपने घर में बुला के अरेस्ट कराना अगर गलत है तो गलत है। ठीक है। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है कि गजनी है, ये याददाश्त कम है इनकी थोड़ी। जिस एमपी की बात कर रहे हैं, एक बच्ची का बलात्कार करा था और मायावती के पास चला गया था, वो आप ही की पार्टी का था, आपको शायद पता नहीं है, इसलिए हमें याददाश्त खुद करो। पता है, जमीनों को मामला था, आपको पता नहीं है। चुप रहो भाई, चुप रहो भाई, दूसरी बात, जनता सुन लेती है। ये उस पार्टी के नुमाइंदे हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो 4.5 पौने 5 साल जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, मायावती गायब हो जाती हैं। हाँ, एक तस्वीर याद आती है, 5 करोड़ की माला पहनी हुई थी और निकले अपनी बंगले से, इसलिए कहते हैं 20 नोट इसमें कम थे। 5 हाँ, करोड़। 40, ये मायावती है। हाँ, 20 अब लाख का चुनाव सूट आए नहीं पहनती हैं। तुम्हारा बाहर बहन जी 20 लाख का सूट नहीं पहनती हैं, 20 लाख का सूट नहीं, 4 लाख का हाँ, वो चश्मा नहीं, 50 लाख 25 का लाख का बैग घड़ी लेके नहीं, चलेगी। ये नहीं पहनती। वो 50 ये लाख का बैग लेके नहीं, ये 16 लाख का सूट नहीं चलता है, शांत 16 लाख का सूट देखिए। नहीं पहनती बहन जी। अब बहन जी एक मामूली बात कपड़ा पहनती आपको हैं। आंकड़ों में बता फिर दूं अनुराग भदौरिया और सुप्रिया। कैसे कैसे झूठ बोला जाता है। अभी कहा गया कि दंगे बढ़ गए हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं इसी मंच पे, पानी इस लाओ डिबेट पहले। के खत्म होने से पहले पानी पिलाइए। दिखा के जाएं कि कौन से आंकड़े किस एनसीआरबी के हैं, कौन से की दंगे बढ़ गए। लेकिन ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के मैं लाया हूं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके रहो तो अच्छा रहता है। योगी जी की सरकार में हत्याओं के मामले घटे 3468, यही अखिलेश जी की सरकार 2016 में 5000 हत्या हुई। दुराचार के मामले एक भी हो तो बहुत दुखद है, लेकिन सपा में 4816 थे, ये आधे हो गए 2317। डकैती के 284 मामले थे सपा की सरकार में, ये 1/3 रह गए 85 योगी जी की सरकार में। एनसीआरबी डेटा लाया हूं, इसलिए जी, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और योगी जी ने जो कर दिखाया है, किसी पुत्र के लिए उसका बाप जो है दुनिया से चला जाए, इससे ज्यादा दुख के क्षण नहीं होते। कोविड के संकट में हुआ था, वो मुख्यमंत्री अंत्येष्टि में नहीं गए, वो आपकी सेवा में लगे रहे। ये है योगी आदित्यनाथ जी, इससे ज्यादा समर्पण भाव, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता क्या होगी आप बताइए। ये वो नहीं जानेंगे जो अपने एसी बंगलों में रहते हैं और उसके बाद बैडमिंटन खेलने का समय 6 बजे हो जाता है, चिड़िया उड़ाएंगे और जनता ने ऐसी लात मारी, ये खुद ही उड़ गई। गौरव जी आपने अपनी बात को रख देखिए, लिया। सवाल ये है कि अनुराग। हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और संस्कारिक प्रदेश बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको सांप्रदायिक प्रदेश बनाना चाहती है। ये हमें उसमें फर्क है, हम सांप्रदायिकता की बात करते नहीं। जहाँ तक अभी डाटा की बात थी, तो मैं आपको साफ बता दूं, महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश पहली बार देश में नंबर 1 हुआ। महिलाओं के अपहरण और हत्या में देश में नंबर 1, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आंकड़े दिखा देंगे, कुपोषण में चुनौती नंबर है। 1। आंकड़े दिखाइए, अपना देख लेना, आंकड़े दिखाइए भैया, आप एंकर हैं, आप आंकड़े बोलिए, वो झूठ बोले, ये झूठ बोले, हम सुन रहे हैं, आंकड़े दिए मैंने, चेक करिए आप आंकड़े बोलिए, कौन सा डेटा है ये? आंकड़े देख लेना। नहीं, ये तालिबान क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से लाया अगर गया। पेपरों से दुनिया, आप बोलिए अनुराग। सुनिए, आंकड़े देख लेना, पेपरों से अगर दुनिया चल रही होती तो पेपरों शायद से, किसी को काम पेपर करने तो की जरूरत कभी नहीं पढ़ा ही पड़ती। नहीं आपने, हम पेपर कागज लिए नहीं घूमते रहते दिखाएंगे, हैं और पेपर हम दिखाते कागज रहते हैं, दिखाएंगे, देखो ये वो पेपर है, वाले देखो हैं। पेपर। ये कागजी जो अभी जब बीच सरकार, में बोल रहे थे तो क्या कागजी था? सरकार, कागजी बातें, कागजी में ही उड़ जाती है हवा में। कागजी सरकार कभी काम में नहीं आती, कागज जैसे उड़ जाता है वैसे सरकार उड़ जाती है। 2022 में कागजी सरकार कागज की तरह हवा में उड़ जाएगी। ये तय आपको इतना मतलब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि देखिए ये कागज की सरकार है, गौरव भाटिया और योगी आदित्यनाथ वाली जो सरकार है, ये कागज की सरकार है, ये हम उड़ा देंगे, लेकिन ये जनता उड़ा देगी, जनता उड़ा देगी। आपको ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? इसलिए चूंकि मैं जब हम आज घर से निकले लखनऊ से, अच्छा, तो रोज हम आपके माध्यम से टीवी में सुनते थे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो गया है। उसकी फोटो कभी मुआयना करते हुए 2-4 अधिकारी, कभी मंत्री।
तो मैंने गाड़ी एक्सप्रेसवे पे चढ़ा दी। भाई साहब 2 किलोमीटर गए, गाड़ी उतारनी पड़ी। अरे एक्सप्रेसवे बना ही नहीं है, ये तो साले गड्ढे बड्ढे पड़े हुए हैं। वापस मुझे अपनी पुरानी रोड से, सुनिए, पुरानी रोड से बनारस आना पड़ा 4.5 साल बाद, जहां पे जमीन 80% एक्वायर करके हम दे गए, तो वो एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए। और समाजवादी वाला एक्सप्रेस है, जब आप दिल्ली से चले होगे, आंख बंद करके आप गाड़ी में बैठ गए होगे और लखनऊ आपको उतारा होगा। 22 महीने में बनाया था बनारस आया हूं, लखनऊ क्यों जमुना दूंगा? एक्सप्रेस भी था जब उसमें। आप दिल्ली से चलोगे, दिल्ली से चलोगे तो आप लखनऊ आ जाओगे, क्योंकि हमने 22 महीने में बनाया था और इन्होंने अभी तक नहीं बना पाया। तो सोचो, ये इनकी कागजी तो है। क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि अखिलेश जी जो है वो मंदिर भी जाएंगे, एसटी हसन, बर्क साहब अखिलियतों को खुश करने की बात करेंगे? क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? आपने सुना और है? दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को भी आप साथ ले लेंगे। आपने मुख्तार सुना है? अंसारी पर क्या कहते हैं आप? अनुराग आपने भदौरिया सुना जी? है? मुख्तार अंसारी पर आप क्या सुनिए, कहते हैं? पूर्वांचल के सुनिए, में हम सुनिए। हैं, ये गढ़ है अरे मुख्तार सुन तो अंसारी लो, का। अरे क्या सुन तो कहते लो, हैं बताइए ना, सुन तो लो। आप बताइए। नमामि शमिशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म मुख्तार वेद अंसारी पर स्वरूपम क्या कहते हैं? निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम अंसारी पर चदाकाश क्या कहते हैं? महाकाश वासम भजे हम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगात संसार पारम न तो इससे हम मुख्तार पारम न अंसारी तो का हम क्या लेना पारम देना? न तो हम। इसका मतलब ये है, मुख्तार अंसारी का इसका क्या लेना मतलब ये देना? है, अब सुन मुख्तार तो लो, अंसारी इस मंत्र का सुन जाप तो करता है क्या? लो। आप मैं बोल तो रहा हूं, मुझे बोले तो आप ही बोलने बोलोगे दे तो रहा मैं कैसे बोलूंगा? सवाल पूछा, हो गया आपने ना? बोला। अच्छा मुख्तार मैं बोल अंसारी रहा पर क्या? अरे मुख्तार जवाब बोल अंसारी रहा पर। हूं। देखिए, मुख्तार अंसारी पे बोलिए। मैं हाँ बोल रहा हूं ना। हाँ। आपका सवाल क्या पहले बताओ? मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहते हैं? अरे सवाल तो पूछो। सवाल यही है ना, आप क्या कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पर? इस देश के सवाल ही अंदर नहीं उनके समझ परिवार में को आ रहा लोगों को है पार्टी में ले लेते हैं। इस देश, अब सुन तो लो हाँ जी, सवाल। बोलिए, बोलिए। इस सब देश के अंदर में हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है, और जो न्यायपालिका और संविधान का अपमान करेगा और कानून, तो मुख्तार अंसारी क्या है? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात सुनो, आप मुख्तार अरे अंसारी न्याय- पर चुप्पी अरे साध मेरी बात लेते हैं। तो उन्हीं की बात बता रहा हूं ना। बोलिए, जो बोलिए। कानून को तोड़ेगा, कानून उसको सजा देगी, चाहे कोई हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अनुराग भदौरिया हो या अमीश देवगन हो। अगर कोई कानून का पालन नहीं करेगा, कानून को तोड़ेगा, मुख्तार उसको अंसारी ने सजा कानून का देगी। पालन करा है? तो अरे कानून सजा देगी क्या? अनुराग भदौरिया कानून का देंगे? पालन करा है? मैं मेरी क्या बात केस नहीं है समझे। मुख्तार अंसारी सजा पर? कौन देगा? मुख्तार अंसारी सजा पर कौन केस क्या देगा? है? सजा- मर्डर का केस है मुख्तार अंसारी पर। अब मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के, अब मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के अरे मेरी बात अंदर सुन लो। मुख्तार अंसारी का अरे खौफ हो चलता गया, अब है मैं और उस बताऊं। बाहुबली के साथ आप खड़े हो अरे जाते मैंने हैं कब तो बोला? देश देखता अब है। मैंने अनुराग कब बोला? जी। कब बोला मैं खड़ा हूं? आप खड़े हो। आप आप खड़े हो क्योंकि मुख्तार आप मुझे अंसारी नहीं पर। बोलने दे रहे हो। अच्छा, आप बोलिए। मेरी बात को काट रहे हो। बोलिए। इससे साफ जाहिर होता है कि आप उसका एजेंडा चला रहे हो। मुख्तार क्योंकि अंसारी- आप मुझे बोलने नहीं बोलिए दे रहे हो। मुख्तार अंसारी मुझे गलत है। बोलने दो। बोलिए मुख्तार मैंने अंसारी बोला- गलत है। मैंने बोला गलत साबित मैं देश करिए। के- मैं- बोलिए मुख्तार अंसारी गलत बोलने है। तो दो। मुख्तार अरे अंसारी बोलने गलत है, तो दो, बोलिए। प्रभु। बोलिए अरे बोलने दो। मुख्तार अंसारी पे। अच्छा 2 मिनट रुको। बोलिए, बोलिए। 2 मिनट बोलिए दो सर, बोलिए, बोलिए। इस देश के अंदर में न्यायपालिका और कानून की बिल्कुल व्यवस्था है कि नहीं? न्यायपालिका मेरी की बात सुनो। पे नहीं ले नहीं, रहे। गलत नहीं बोलोगे। मुख्तार अंसारी पे मर्डर का मुकदमा अगर है, सुन गलत तो है, लो, सही है। न्यायपालिका फांसी की सजा दे देगी, हम आप मान लेंगे किसी को भी। देखिए, सुनो मेरी बात आपकी सुनो। चुप्पी अब मुझे एक मुख्तार शब्द और अंसारी बोलने दो, बहुत एक कुछ शब्द कह और देते बोलने दो। हैं। ठीक है, उत्तर आप प्रदेश के नहीं नहीं, और नहीं 10 सेकंड आपने टोका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे ज्यादा बोला। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे, डिप्टी क्या सीएम मर्डर पे का आपराधिक मुकदमा है? मुकदमे। क्या मर्डर का मुकदमा सुन था? लो, क्या मर्डर का 114 मुकदमा विधायक था? हैं जिन पे संगीन नहीं। मुकदमे हैं। 114 विधायक जिन पे संगीन मुकदमे, ठीक है, जेल में ठीक है, डालो। ठीक है, ओके, किसने रोका आपको? ओके, तो शुक्रिया क्यों? जी। क्योंकि न्यायपालिका नहीं, न्यायपालिका में विचाराधीन है। न्यायपालिका में विचाराधीन है, क्योंकि न्यायपालिका सजा देती है। ना अनुराग भदौरिया देंगे ना हम देंगे। इसलिए एजेंडा चलाना बंद कीजिए। ये एजेंडा नहीं कि किसी का नाम लेके एजेंडा चलाओ। जो गलत करेगा सजा, जो गलत करेगा सजा मिलेगी। अरे हम कहते हैं मुख्तार अंसारी और अनुराग भदौरिया हो, अगर हम मर्डर करेंगे मुझे सजा मिलेगी, अगर मैं गलत करूंगा सजा मिलेगी। अरे सवाल तो प्रभु है। नहीं सवाल तो ये सुनो, सवाल तो ये कि बकरी चोरी में भी आप जेल भेज देते हो, आपको अपराधी नजर आ जाता है। आप थोड़ी सी आप बकरी चोरी पे कौन जेल गया? कितनी बार कौन? समाजवादी तो आधे ज्यादा जेल में ही है। बकरी चोरी वो पे? बेचारे प्रदर्शन करने जाते हैं। बकरी चोरी पर अब ये सुनो, बात आप अगर कह रहे हैं। बेरोजगारी का हक मांगने एक जाते हो मिनट, तो आप जेल भेज देते हो। सुनो, ये बेरोजगारी का हक मांगने जाते हैं तो आप जेल भेज देते हो। महंगाई के लिए प्रदर्शन करते हैं, जेल भेज देते हो। महिलाओं के लिए सम्मान के लिए लड़ते हैं, आप जेल भेज देते हो। तो आप जो जेल भेज देते हो महिला सम्मान के लिए भी, इसका क्या मतलब बताइए मुझे? आपने अपनी बात को रख लिया। सुप्रिया जी, जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने कई इंटरव्यूज में इस बात को रखा। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि अब बाहुबली डरते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ठसक वाली सरकार है, एक प्रशासन है। क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होगी, खासतौर पर जो बाहुबलियों पे कार्रवाई है? मुख्तार अंसारी हो गए और बाकी भी बाहुबलियों पे हमने और नाम कार्रवाई गिनाओ, की थी। आगे नाम जी, गिनाओ, जी, अतीक और नाम अहमद गिनाओ, हो गए, और नाम अतीक गिनाओ, अहमद दो हो के अलावा गए। गिनाओ, एक सेकंड देखिए। दो के अलावा गिनाओ, आप बताइए, दो के अलावा गिनाओ। आपकी अरे अतीक कितने अहमद यहाँ इन्हीं जेल के में साथ बंद रहा है, है। कितने जेल में बंद है इनको 20 इनको 25 पता ही 25 नहीं साल है। से। सुप्रिया ये जी तो देखिए, आपने ये ये दो का नाम लेके, और वो दो जेल में आज से नहीं है, बीजेपी की सुप्रिया सरकार से नहीं है, तो- पहले से जेल में है। आपका नाम तो वो सुप्रिया 20 साल नहीं से है। जेल में है। प्रभु बीजेपी की सरकार में जेल में नहीं आप गए सुप्रिया- हैं। जो गलत किया जेल में आपका पहले नाम से तो है। सुप्रिया नहीं है। बीजेपी क्यों अरे अपना आपका एजेंडा आजम खान भी जेल में है। सुप्रिया जी,
मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ, ये 2 लाइनों में अदम गोंडवी ने कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये वादा खिलाफी है। उन्होंने ये बात बिल्कुल सही तौर से कही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों पर लड़ेगी, मुद्दों पर चुनेगी। बाहुबली एक अपने मुद्दा शासक होगा? को। मुद्दा होगा, लेकिन पता है मुद्दा और क्या होगा कि 312 एमएलएज में से 114 के खिलाफ रेप और हत्या के मुकदमे हैं भाजपा की सरकार में, भाजपा के एमएलएज पर, और इसीलिए कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद हुए, और जनता ये दोबारा नहीं होने देगी। इनको ये भी नहीं पता है कि रायबरेली में शिलान्यास किया कांग्रेस की जाती हुई केंद्र सरकार ने, और लाया कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी। गोरखपुर में एम्स आ रहा है, लाया कौन? नरेंद्र मोदी जी। और इन्होंने कहा गुंडे 2 के आगे गिनवाओ 2। अरे मतलब अरुण शंकर शुक्ला, इनको शायद पता ही ना हो, अन्ना भैया इन्हीं की पार्टी में थे, अतीक अहमद इन्हीं की पार्टी में थे, इनको पता नहीं है। लेकिन और एक बात कहूंगा भैया, बाकी सब तो ठीक है, बकरी चुरानी क्यों है? जनता को देना, ये कह रहे बकरी चुराते जेल भेज दिए जाते हैं, हम कह रहे चुरानी ही नहीं है। फर्जी मुकदमों का तो बकरी चुरा, किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, कुछ भी लगा दो। आए थे बोले यहाँ पे पेंसिल चोरी करके ले गए, बोले पेंसिल चोरी ले गए, इस पे मुकदमा कर दो। बोले भदौरिया जी आए थे, एक मुद्दा अमीर जी चोरी करके ले गए, इस पे मुकदमा लगा दो। अरे अमीर जी प्लीज, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले, सुनो, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस को इतने करीब से देखा है घर में, तो हमने देखा है पुलिस वालों का काम करना। सरकार कह देगी, मुझे लगता है कि फोर्सेस की हमें सम्मान करना चाहिए। उनका नहीं, चोरी का मुकदमा कुछ भी लगा दो ना। फोर्सेस इस देश अरे में उनका सम्मान है, लेकिन आप किताब चोरी, बकरी चोरी का मुकदमा सरकार लगवाती है। उनकी कहाँ गलती है? उनकी कहाँ गलती है? उनकी कहाँ गलती? उनका तो सम्मान है ही, उनका सम्मान है ही, लेकिन मुकदमा कौन लगवाता है? तो अच्छा लगेगा। मुझे शब्द पे आपत्ति है कि पुलिस वालों को हमने अपने घर में देखा है। मैंने पुलिस वालों को ये नहीं बोला, मैंने बोला सरकार वो शब्दों में हेर फेर होता है। सरकार को देखा है कि किस तरह से आप बकरी चोरी, भैंस चोरी पे लगा दोगे। करना चाहिए, चले टाइम हो रहा है। जी 10 सेकंड। फोर्सेस का सम्मान करना चाहिए। डेप्यूटी एसपी जियाउल हक सीबीआई का ऑफिसर था, राजा भैया मंत्री जो है वो थे, और उसको मार दिया गया था, भीड़तंत्र सपा की सरकार थी। ये फोर्सेस का सम्मान था? बताइए। आजम खान सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध को किसने मारा? इंस्पेक्टर सुबोध को किसने मारा? और उसको बीजेपी वहां सम्मानित कर रही थी। ये मुझे बताएंगे, ये मुझे फोर्स के बारे में बताएंगे। मैं देखिए, मैं इनसे भाटिया जी से सुन लीजिए, मैं आग्रह कर रहा हूँ अमीर जी, आप आग्रह सुन लीजिए, आग्रह कर रहा हूँ, आग्रह सुन लीजिए ना, आपसे आग्रह कर रहा हूँ। आप आग्रह करेंगे, मैं आपको समय भी दे दूंगा, आप बड़े भाई हैं, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए इतना जरूर है। और मैं एक बात कहूंगा, किसानों को जहां मुद्दा आता है, तो जो बकाया गन्ना किसानों का इनकी सरकार में था, वो दिया किसने? योगी आदित्यनाथ जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और आजम का जेल की सलाखों के पीछे इसलिए है कि किसानों की जमीन हड़प ली। ये भी सच्चाई है। किसानों का भला किसी ने किया तो वो योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, मैं अब जनता ही की बात करता हूं, जनता की बात करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा। तमिलनाडु की सरकार ने 3 रुपया पेट्रोल डीजल पर दाम कम कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अगर 5 रुपया डीजल और पेट्रोल का दाम कम कर दे तो जनता को राहत मिल जाएगी, जनता को राहत मिल जाएगी। शुक्रिया। पर किया डांस।